हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं किसी भी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑफ-बाउ लॉ के बारे में, ऑफ-बाउ नियम के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा जैसे नाइट्रोजन 11 है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से कर लेते थे 2 8 1। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF के हिसाब से करेंगे। ठीक है, SPDF कोर्स होते हैं, इसके बारे में आप अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s। ठीक है, सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो ऑफ-बाउ का नियम क्या है। ऑफ-बाउ ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वे इन ऑर्बिटल्स में, ये सभी ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल में बढ़ती हुई ऊर्जा के रूप में स्थान पाते हैं। यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, फिर जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहले इस तरह खींच लेंगे एक लाइन 1s, ठीक है, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, और फिर लास्ट में ये। ठीक है, यानी पहले भरेगा 1s में। ठीक है, इस तरह से पहले कौन से में भरा 1s। ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे कम है। उससे बाद में 2s में। ठीक है, उससे बाद में 2p में, फिर 3s में। ठीक है, उससे बाद में 3p 4s। ठीक है, 4s से बाद में 3d, फिर 4p, फिर 5s, 3d 4p और फिर 5s। ठीक है, इसी तरह से भर जाएगा। 5s से बाद में 4d 5p 6s, उससे बाद में 4f 5d 6p 7s, उससे बाद में 5f 6d 7p 8s। ठीक है, इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो भरेंगे। ठीक है, तो क्या कहा था ऑफ-बाउ ने। ऑफ-बाउ का नियम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वे ऑर्बिटल में बढ़ती हुई एनर्जी के रूप में स्थान पाते हैं। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। ठीक है, जैसे 1s की एनर्जी कम है तो 1s में सबसे पहले भरेगा, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 4d में। एक क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है कि 3d में बाद में भरता है, कि इलेक्ट्रॉन 3d में बाद में भरता है, 4s में पहले भरता है, क्यों। ठीक है, तो लिख देंगे कि 4s की जो एनर्जी है वो कम है 3d से, इसलिए 4s में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, बाद में 3d में करेगा। ठीक है, चलिए हम सीखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं यहीं पर कुछ एग्जांपल करता हूँ। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है यही सोडियम 11। ठीक है, सोडियम 11 को हम किस तरह करेंगे भाई, पहले कहीं में भरेगा 1s में। अब ये भी बात का ध्यान रखेंगे, s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
ठीक है। इसमें 2, इसमें कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले 1s, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। ठीक है, उससे बाद में 2s, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें 2। ठीक है, उससे बाद में 2p, p में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके 2, 2 4 और 6 10। अगला है हमारा 3s। ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे 10 यहाँ पर पहले ही भर चुके, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यहाँ पर सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल पोटेशियम 19, तो 1s2 s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। अब गिन लेंगे कितने हो गए, 4 6 10 12 18, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब कौन सा ऑर्बिटल में भरेगा 3p से बाद में 4s, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है तो कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। 4s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ 1 ही बचा तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अगला एग्जाम्पल Fe26, 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, गिन लेंगे कितने हो गया 4 10 12 18 20, 20 आ गए, 6 बच गए। अगला कौन सा है 3d, d में हम कितने भर सकते हैं 10, लेकिन हमारे पास 6 बचे हैं तो यहाँ पर 6। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। ठीक है, ऐसी इस तरह से क्रम में लिखेंगे। 3d बाद में भरता है, लेकिन हम उसे लिखेंगे पहले ही इसके वाली सेल के साथ, पहले 1 1 वाले, फिर 2 2 वाले, फिर 3 3 वाले, फिर 4 4 वाले। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखूं निकिल 28, तो कितना होगा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 4 6 10 12 18 20 और 28। ठीक है, कंप्लीट हो गई। 2 एग्जाम्पल का ध्यान रखेंगे, वे एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक तो है कॉपर 29 और एक क्रोमियम 24। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 4s2 और 3d9, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है ये गलत है, और जो इसका राइट होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ पर 3d9 ना होकर 3d10 हो जाता है 4s1। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 3d9 है वो कुछ इस तरह का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि अनस्टेबल है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेता है, और जब ये ऐसा हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये फॉर्म अनस्टेबल होती है, ये स्टेबल होती है। ठीक है, तो कॉपर 29 का ये वाला गलत हो जाता है और ये वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह क्रोमियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 सॉरी 3d5 और 4s1 हो जाएगा। ठीक है, होना चाहिए 3d4 4s 3d4 4s2, लेकिन ये गलत हो जाता है, और करेक्ट कौन सा होता है 3d5 4s1। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ बाउ लॉ।